हाय शख्स, मेरा नाम है करण भारद्वाज एंड आई एम द CEO एट एक्सपीरियंशियल एक्सेट्रा। और मैं हूं प्रशांत पांडे, COO एक्सपीरियंशियल एक्सेट्रा। शख्स, 20 साल की दोस्ती, कड़ी मेहनत, अनडाइंग पैशन और एक पक्का इरादा, इस तरीके हमने शुरू किया था क्रिप मीडिया इन 2017, जिसका ब्रांड नेम अब है एक्सपीरियंशियल एक्सेट्रा। एक ऐसी टेक्नोलॉजी लेड एडवर्टाइजिंग एजेंसी जिसने 4 सालों में 150 से ज्यादा ब्रांड्स के साथ दिल और दिमाग पर लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ देने वाले माइंड ब्लोइंग एडवर्टाइजिंग कैंपेन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किए हैं। लाइट ग्लास जैसे ब्यूटीफुल इनोवेटिव डिस्प्ले से लेकर हॉलोबाइक जैसी क्रेजी टेक्नोलॉजी जो सिर्फ हमारे पास है, वी हैव रियली कम अ लॉन्ग वे। इंडियन मार्केट्स में ऑगमेंटेड रियलिटी के एक्सपीरियंसेस क्रिएट करना, इवेंट्स और एग्जीबिशंस करना, एंगेजिंग और इंटरैक्टिव गेम्स बनाने का सफर बहुत ही एक्साइटिंग रहा है। ये आइडिया कैसे आया आपके मन में? हम दोनों बेसिकली एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से हैं। काफी बार गिरे हैं, काफी बार संभले हैं, बट फैमिलीज काफी सपोर्टिव रही। 2017 शार्क्स इज व्हेन वी वांटेड टू गेट इनटू समथिंग टू डू विद टेक्नोलॉजी। तब हमने ये सोचा कि अगर हमें कोई बिजनेस करना है तो इट शुड बी डिसरप्टिव। सबसे पहला प्रोडक्ट हमारा था हॉलोविजन, जिसके साथ हमने ऑलरेडी 70-80 कैंपेन्स कर लिए हैं। अरे वाह, अभी शार्क्स चल रही हाँ जी, है। हाँ जी, अभी मैंने नोटिस किया। वेरी गुड। हमारा बेसिक इंटेंशन इसमें जाना था क्रिएटिंग गुड कंटेंट फॉर द क्लाइंट्स, ताकि हमको एज अ क्रिएटिव एजेंसी देखा जाए, एज एन एड टेक एजेंसी देखा जाए, ना कि सिर्फ एक वेंडर या एक सप्लायर। मेरा डोमेन रहा है फाइनेंस एंड सेल्स, एंड दैट इज व्हाई कंपनी का जो फेस है, जो सेल्समैन है, जो कंपनी के स्ट्रेटेजिक बिजनेस डिसीजन लेता है, वो मैं हूँ। एंड प्रशांत इज फ्रॉम अ रियल एस्टेट बैकग्राउंड एंड एग्जीक्यूशन स्पेशलिस्ट है। दैट्स व्हाई ही इज द बैकबोन ऑफ द कंपनी। ये मैंने PVR में देखा है। हाँ जी। तो सबसे पहले आप लाए थे इंडिया में? यस, सबसे पहले हम लाए थे। तो इस फील्ड में नंबर 1 कौन है इंडिया में? कंटेंट वाइज एंड सबसे ज्यादा ब्रांड्स के साथ काम किए वाइज, दैट इज अस। ये है तो बहुत ही जबरदस्त चीज। हाँ जी। हॉलोग्राम में आप ही है ना? हाँ जी। और चश्मे भी हमारे मॉडल्स हैं, किसी और के? आप ही के मॉडल। हमारे ही मॉडल्स हैं। थैंक्स, अच्छी बात है, इससे मैं इम्प्रेस हूँ। बट आज तक मैंने आपकी सर्विस यूज नहीं की। हमारी तो मार्केटिंग टीम घूम रही है मार्केट में। आज तक आपने हमें पिच नहीं किया। द रीजन बिहाइंड दैट इज, जब हमने एडवर्टाइजिंग शुरू करी तब सबसे पहला है कि सबसे ज्यादा बजट किसका है, तो पहले HUL, ITC, नेस्ले, ब्रिटानिया वहां गए। आप पैसे ज्यादा नहीं देते? अच्छा। जब वहां से धक्का खा लिया तब एजेंसीज ने हमें अप्रोच करना शुरू किया। तो ग्रुप एम, डेंसू, वेब चटनी, यहाँ पे एम्पैनल हुए। जब इनके साथ उन लोगों के लिए क्लाइंट काम किया, तब टाटा मोटर्स जैसी एजेंसी के साथ एम्पैनलमेंट हुआ, Xiaomi के साथ हुआ, Mondelez के साथ हुआ। सो देन हमारा एम्पैनलमेंट बढ़ता गया। ये करते करते हम 2019-20 तक पहुंचे। लेंसकार्ट, माय वाइफ इज एन एविड फैन और काफी टाइम से आपके प्रोडक्ट्स यूज कर रही हैं। बट AR जब तक हमने पिच किया तब तक आप AR इंटीग्रेट कर चुके थे। आपका रेवेन्यू क्या है और प्रॉफिटेबिलिटी क्या है इस बिजनेस? अब हमारा पहला ही महीने से हम प्रॉफिटेबल रहे हैं। 18 लाख रुपए की हमारी रेवेन्यू थी और हमने पहले ही साल में अराउंड 9.5% का एबिटा हिट किया था। सेकेंड ईयर में वी डिड 86 लाख रुपीस और हमारा एबिटा अराउंड 8.5% रहा। थर्ड ईयर में वी डिड अराउंड 90 लाख रुपीस और हमारा एबिटा 7.5% रहा। एबिटा जो होता है बिजनेस का नेट इनकम होता है, सारे खर्चे डालने के बाद, मार्केटिंग और जो भी खर्चे हैं, तो नेट इनकम एक्सेप्ट 4 की कंपोनेंट्स, इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन, ये छोड़ के जो भी आपका नेट अर्निंग है वो आपका एबिटा होता है। 2021 और 22 जो अभी 6-8 महीने गए हैं, इस पीरियड में हमने ऑलरेडी क्लोज टू 1 करोड़ कर लिया है बिजनेस। Xiaomi आपने बोला कि आपका रिटेनर क्लाइंट है। कल को अगर मैं जाके Xiaomi को यही सर्विस सस्ते दाम में देता हूँ तो वो मेरे साथ आ जाएगा, आपके साथ क्यों रहेगा? बिकॉज आप दाम सस्ता लगा लेंगे पर जो क्रिएटिविटी है वो नहीं कर पाएंगे। कितना परसेंटेज रेवेन्यू आपका Xiaomi से आता है? 50 लाख के आसपास Xiaomi से रेवेन्यू है पर मंथ? नहीं, इस 6 महीने में। तो 50% रेवेन्यू आपका Xiaomi से है इस साल में। एक क्लाइंट पे बहुत डिपेंडेंसी है, नहीं? हाँ। तो Xiaomi गया तो रेवेन्यू आधा। इसी पे और एक सवाल था, आपने बताया 4 साल में 150 ब्रांड्स आपने बनाए हैं। हाँ। और अभी आप बोल रहे हैं कि 50% Xiaomi से आ रहा है, तो अगर आपके 150 ब्रांड्स होते तो इतना डिपेंडेंस ऑन वन कस्टमर नहीं होता, राइट? बिल्कुल सही। बट दैट मींस रिपीट कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं। नहीं, क्या उसका ये मतलब हुआ? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। इस साल में 50 लाख तो हुआ है, बट देन देयर आर इंपॉर्टेंट कैंपेन जो हमने HP के साथ किए हैं, Amazon प्राइम के साथ किए हैं, सन एडिसन के साथ किए हैं। सो Xiaomi को छोड़ के अराउंड 12 to 15 ब्रांड के साथ इस साल में भी काम हुआ है। अच्छा, आपके पास कुछ डेमो और है जो आप प्रोडक्ट का दिखा सकते हो, क्योंकि अभी तक लोगों को समझ नहीं आ रहा थोड़ा? बिल्कुल, मैं डिजिटल सर्विसेज का भी दिखा सकता हूँ। जैसे ये बोट के लिए हम लोगों ने एक AR फिल्टर बनाया था, जैसे कि नॉइज कैंसलेशन के लिए। जैसे इफ यू
So when you have the headphones on, तो आपको बाहर का सुनाई नहीं. Just open your mouth. क्या प्रोडक्ट तो सॉलिड है बॉस, प्रोडक्ट में तो दम है. अनुपम, आपके लिए एक शादी.com वाला भी सिंपल सा फिल्टर बनाया है. तो ये सब तो स्नैपचैट पे भी होता है यार. स्नैपचैट पे आप कस्टमाइज ब्रांडिंग नहीं कर सकते ना जब तक आपकी पार्टनरशिप. You can make your own filter. ये क्या बना दिया यार, उल्लू बना दिया. ये क्या डाला है सर पे? And if you can't find your match over there, shaadi.com is the perfect place. जो आपने अभी अमन को सर्विस दिखाई, कितने पैसे में आप ये अमन को बेचेंगे और आपकी क्या कॉस्टिंग है इसके अंदर? हाँ, ये मैं भी सोचना चाहता हूँ. मेरी कॉस्टिंग इसमें होगी अराउंड फिक्स्ड कॉस्ट ही होगी इसमें अराउंड 1500 रुपए और बेचूंगा अराउंड मैं 6.5-7 लाख रुपए में. ये पीपल कॉस्ट तो होगी ना कुछ? वही 1500 रुपए बिकॉज 2-2.5 दिन जाएंगे. 1500 रुपए में कौन आता है भाई? तो 30,000-40,000 इज द सैलरी, दैट एवरेज सैलरी. ये चीज तो कहूंगा कि जो आपके आइडियाज है ना वो फिनोमिनल है. यहाँ से जाने के बाद आपको डील मिले ना मिले, आपको ऑर्डर जरूर मिल जाएंगे. बिल्कुल. मेरे एनालिसिस में एक होता है प्रैक्टिस, एक होता है बिजनेस. एक डॉक्टर प्रैक्टिस करता है, वो हर रोज जाएगा, सर्जरी करेगा, ओपीडी करेगा, कुछ पैसा कमाएगा. चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर. आप जिसको बिजनेस बोल रहे हैं, मेरे लिए वो एक प्रैक्टिस में बैठ रहा है जाके. प्रैक्टिस में पैसा लगाने का कोई मतलब ही नहीं होता, बिकॉज वो प्रैक्टिस बाय डेफिनेशन प्रॉफिटेबल होती है और आप जितना मेहनत करेंगे, जितने घंटे लगाएंगे, जितनी क्रिएटिविटी करेंगे और कमाएंगे. बट ये बिजनेस नहीं है. तो इस कारण से एटलीस्ट मैं इससे बाहर हो रहा हूँ.